रहमत ड्रामे की आज की इस किस्त में आपने देखा कि बाहरी परीक्षे के सामने इजहार मोहब्बत करते करते रुक गया। जैसे कि मैंने कल के रिव्यू में बताया था, और इनके दरमियान आ चुका है एक तीसरा बारी का दोस्त अयान, जो परीक्षा से मिलते ही इसे पसंद करने लगा और अब शादी भी करना चाहता है। अपनी ख्वाहिश का इजहार वो बारी के सामने करता है और बारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है इसकी बात सुनकर। इसे लगता है कि शायद परीक्षा ने भी कोई हिम्मत बढ़ाई होगी, तभी तो इसका दोस्त ऐसी बात कर रहा है, और इस शक को यकीन में बदलने के लिए ऐसे मौके खुद इसके सामने आ जाते हैं। बारी के ऑफिस में परीक्षा अयान के साथ काम में मसरूफ थी, जब अचानक से परीक्षा के हाथ से चाय गिर जाती है और सीधी अयान की शर्ट पर। वो टिश्यू लेकर साफ करती है, सो सॉरी, जिस पर अयान भी जवाब देता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर परीक्षा से शायद वो शादी की बात करना चाहता था, इसलिए परीक्षा के हाथ से कप छूट जाता है और अयान पर छींटे गिर जाती हैं। लेकिन अपने ऑफिस के बाहर खड़ा बारी ये नज़ारा देखकर शक में मुब्तला हो जाता है कि कहीं अयान ने परीक्षा को प्रपोज तो नहीं कर दिया, और परीक्षा इतना फ्री क्यों हो रही है। एक बार फिर से वो परीक्षा पर शक करने लगेगा अपने दोस्त की वजह से। परीक्षा भी बारी सर को देखकर हैरान होती है, जिन नज़रों से वो इन दोनों को देख रहे थे। इसकी नज़रों में शक और गुस्सा दोनों था। वहीं दूसरी तरफ अनाया की दोस्त ने इसे जो मुफ्त का मशवरा दिया है, जिसके बाद अनाया इस प्लान पर काम शुरू कर देती है। पहले राहील से बात करना, इसे बताना कि मैं तुम्हारे लिए कितनी फिक्रमंद हूँ, जानती हूँ कि तुम मनाल से शादी करना चाहते हो, और इसके बाद अपनी माँ से बात करती है कि आप राहील की शादी मनाल से कर दें। इसकी बात सुनकर माँ हैरान, ये क्या कह रही हो तुम, अपने हवासों में तो हो। जिस पर अनाया कहती है कि मैं हवासों में हूँ क्योंकि मनाल इज़ परफेक्ट मैच फॉर राहील। वो अपनी माँ को अपना प्लान नहीं बताएगी क्योंकि जानती थी कि इसकी माँ इनकार कर देंगी। वो सबकी नज़रों में अच्छे बनने का ड्रामा करेगी ताकि बाहरी के दिल में अपनी जगह बना सके और फिर इसके पैरों तले से ज़मीन खींच सके। वहीं जुहेब को देखकर काफ़ी हैरत होती है। मर्दों की ये किस्म तो पहली बार देखी है जो अपनी माजूर बीवी से इतनी मोहब्बत करता है कि शायद ही दुनिया में कोई मर्द करता हो। मैं सही कह रही हूँ, जुहेब जैसे मर्द सिर्फ ड्रामों में दिखाए जाते हैं, हकीकत की दुनिया में इन जैसे मर्दों का कहीं नामो निशान नहीं। यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि बीवी ज़रा सी बीमार होकर बिस्तर पर क्या पड़ी, इसकी तीमारदारी तो दूर की बात मर्द की आंखों में खटकने लग जाती है, चाहे जितनी मर्जी मोहब्बत हो। और यहाँ तो अलीज़े के लिए ज़ुएब की मोहब्बत बड़ी फिल्मी सी लग रही है। जिस तरह वो इसके लिए व्हील चेयर लेकर आता है ऑटोमेटिक और इसके फंक्शंस समझाता है, अलीज़े को तो खुद अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा। वो ज़ुहेब से कहती है कि इतना सर पर मत चढ़ाए मुझे, आदतें बिगड़ जाएंगी मेरी। जिस पर ज़ुहेब कहता है, मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम्हारी आदतें ख़राब हो जाएं। जब ऐसे मोहब्बत करने वाले मर्द छोड़ते हैं ना, तो अलीज़े जैसी लड़कियाँ टूट कर बिखर जाती हैं। कुछ ऐसा इस ड्रामे में होगा इन दोनों के साथ भी, क्योंकि जो नज़रें बद इनके रिश्ते को ख़राब करने के लिए इनके साथ है, बहुत जल्द इस रिश्ते को खा जाएगी। कहते हैं ना कि नज़रें बद पत्थर को भी फाड़ देती है, तो ये तो सिर्फ एक रिश्ता है। अलीज़े जो ज़ुहेब की इतनी मोहब्बत पाकर इतनी खुश है, ड्रामे में आगे चलकर ये खुशी ख़त्म हो जाएगी जब ज़ुहेब इससे बदगुमान होकर इसे घर से निकाल देगा अपनी माँ और बहन की वजह से, और अलीज़े को वापस अपनी माँ के घर जाना पड़ेगा, और तब वो ज़ुहेब की लाई हुई इस ऑटोमेटिक व्हील चेयर को आग लगा देगी।